दोस्तों जोड़ियाँ पूर्व में बनी हुई होती है। अगर संस्कारों में विवाह संस्कार को देखा जाए तो विवाह संस्कार को बहुत महत्व दिया जाता है। पर दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के क्या पता क्या योग बना। हम ये कहेंगे थोड़े कड़े ग्रह आ गए थे और कड़े ग्रहों ने उनके सातवें स्थान को यानी कि देखा गोचर में। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रह प्रभाव थोड़ा भारी हो गया। तो जोड़ियां बनने की जगह जोड़ियां टूटने का योग ज्यादा बन गया। पर दोस्तों क्या मिथुन राशि वाले जातक के सिर पर मिथुन राशि वाले जातक ने अपने सिर पर एक ग्रह को धारण कर रखा है और उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। बृहस्पति मिथुन राशि के सिर पर बैठा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किस प्रकार की स्थिति है, पर आपकी राशि के ऊपर बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि राशि सिर के समान होती है। तो दोस्तों क्या मिथुन राशि वाले जातक के सिर या राशि पर बैठा हुआ बृहस्पति उनके लिए किसी प्रकार की स्थिति सही नहीं करेगा? क्या मिथुन राशि वाले जातक के लिए विवाह या फिर प्रेम संबंध या पार्टनर इनके मामले में स्थिति सही नहीं होगी? दोस्तों अगर हम यानी कि भावनाओं को और प्रेम को यानी कि ज्योतिष में देखें तो बृहस्पति इसके लिए बहुत महत्व रखते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, बृहस्पति बिना व्यक्ति अकेला रह जाएगा। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है ना तो व्यक्ति अकेला रह जाता है। पर दोस्तों बृहस्पति अगर स्ट्रोंग होगा तो उसको प्रेम और साथी जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि साथी किस प्रकार का हो, अलग अलग प्रकार से उसके यानी कि एक प्रकार से उसको परिवार मिलता है। अब दोस्तों कुंडलियों के अनुसार इसको जरूर देखना चाहिए ये किस प्रकार की स्थिति बनाए हुए है। मैं आज इसलिए ये बात कर रहा हूं कि 11 मार्च को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। अभी वक्री है। वक्री बृहस्पति पारिवारिक मामलों में भारी होते हैं। तो सभी मिथुन राशि वाले जातक के लिए इन्होंने थोड़ी बहुत टेंशन तो दी होगी पार्टनर के कारण, पारिवारिक चीजों के कारण। पर दोस्तों ये जरूर है कि ये एक उछाल कर रहे हैं और हो सकता है कि कोई महत्वशाली कार्य करवा दिया। और महत्वशाली कार्यों के कारक है यानी कि बड़े कार्य, प्रभावशाली या चौंकाने वाले कार्य, यानी कि एक प्रकार से खानदानी या पारिवारिक मामलों में। तो ये चीजें कभी कभी करवाते हैं। पर ये एक प्रकार से कहना चाहिए कि अनोखी कृपा करेंगे। बृहस्पति का प्रभाव आपके राशि पर और एक प्रकार से आपके त्रिकोण पर इनका प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आगे किस प्रकार की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होगी। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों को क्या उछाल मिल सकता है मार्च के महीने में? मैं ये मानता हूं दोस्तों कि पार्टनर के मामले में तो उछाल मिलेगा। पार्टनर के मामले में उछाल हो सकता है। हाँ, पारिवारिक मामलों में भी उछाल होता है। ये किस प्रकार का योग है? हाँ, ये जरूर है कि करियर के मामले में एक बहुत बड़ी बाधा हट रही है और करियर के मामले में भी आप बिना करियर नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ मिलेगा, ये कहता हूं मैं। तो ये एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मार्च के महीने में होने वाली है जो उनके लिए करियर की बाधा को मिटा सकती है। जो उनके लिए एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं मार्च के महीने में क्या होगा दोस्तों कि एक तीसरा व्यक्ति है या एक प्रकार से तीसरी या सहेली या व्यक्ति है, वो क्या है कि आपके करियर को बढ़ा रहा है। और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि बहुत यानी कि हम ये कह सकते हैं दोस्तों एक ताकतवर व्यक्ति के रूप में, एक प्रभावशाली कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में। आपने वो कहते हैं ना लोयन शेर, तो शेर के समान आपका प्रभाव बढ़ेगा। ये एक प्रकार से कहा जा सकता है कि आपने जो कार्य किया वो आप उसमें जीत हासिल करोगे, ये जरूर कहूँगा मैं। तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए अलग अलग मामलों में दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि तीसरे व्यक्ति के संदर्भ में या सहेली तीसरी ये इनके संदर्भ में किया गया महत्वपूर्ण कार्य मिथुन राशि वाले जातक को जिताएगा आने वाले समय में, ऐसा योग है ये। तो दोस्तों क्या मिथुन राशि वाले जातक के लिए मार्च के महीने में थोड़ा बहुत ये कहा जा सकता है कि एक प्रकार से थोड़ी जीत योग तो है। हाँ, थोड़ा भारी कार्य जरूर है, प्रभावशाली कार्य जरूर है। वो कहते हैं ना वर्चस्व वाला और प्रभावशाली कार्य, वो तो मिथुन राशि वाले जातक को करना पड़ सकता है। यानी कि एक प्रकार से
मैं कहता हूँ कि बड़े लोगों को या समाज को या बड़े लोगों को बता देना, या समाज या बड़े लोगों के लिए एक प्रकार का यानी कि कुछ महत्वपूर्ण अपनी तरफ से यानी कि घोषणा कर देना या अपनी तरफ से कुछ कर देना। तो एक प्रकार से मिथुन राशि वाले जातक जीतेंगे, एक जीत है उनको। दोस्तों आइए जानते हैं कारणों के बारे में, किस प्रकार आपके लिए ग्रह प्रभाव लागू हो रहे हैं समाज की तरफ से। समाज का नाम मैंने इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि आपके शनि है ना दसम स्थान पर, शनि आपके दसम स्थान पर है, इसने आपके करियर को रोका। आपके लिए प्रेम संबंध के मामले में यानी कि अलगाव या तलाक योग बनाता है ये। पर दोस्तों ये जरूर है कि आप पर और ग्रह भी आएंगे, तो इसकी वजह से समाज के बीच में थोड़ा कभी कभी व्यक्ति को कुछ चीज़ों को साबित करना पड़ता है, और आप एक महत्वपूर्ण कार्य करोगे जिसके अंदर यानी कि बड़े व्यक्तियों को राजी करोगे। आप बड़े व्यक्ति समाज में ही होते हैं, बड़े व्यक्तियों को राजी किया जाता है। इस करियर के मामले में भी बड़े व्यक्तियों के मामलों में एक जीत योग बन गया है। आप पार्टनर तैयार राजी होंगे, चाहे बिजनेस पार्टनर हो। अगर कोई देखिए दोस्तों कि इसको व्यवसायिक मामलों में देखे इस ग्रह प्रभाव को, तो पार्टनर है ना, बिजनेस पार्टनर, वो अभी तक नाराज है, बहुत ज्यादा विवाद हो रखे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के। क्योंकि मिथुन राशि वाले जातक को अगर पारिवारिक विवाद ने प्रभावित नहीं किया तो ये पार्टनरों का विवाद आया है। तो ये पार्टनरों का कूटनीतिक कार्य अब यानी कि पटरी पर आना चाहिए। आने वाले समय में एक ताकतवर व्यक्ति प्रकट हो जाना चाहिए, और एक प्रकार से कहा जा सकता है ना कि एक ताकतवर व्यक्ति मान जाना चाहिए, समाज मान जाना चाहिए, लोग मान जाने चाहिए। तो ये ग्रह प्रभाव है, थोड़ा धीरे धीरे इस प्रकार से इसको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों मैं तो जो भी बताता हूँ आपको आपकी राशि के अनुसार बताता हूँ। मैं केवल एक बात कहूँगा, अनोखी कृपा, इसलिए ये जो बृहस्पति आपकी राशि पर बैठे हुए हैं, आपके लग्न पर बैठे हुए हैं, ये केंद्राधिपत्य में है दोस्तों। ये केंद्राधिपत्य में है, ये वक्री भी हो गए हैं। तो ये हो सकता है कि कुछ मिथुन राशि वाले जातक के लिए विवाह के मामले में बाधा डाली हो, या किसी के लिए ये पारिवारिक मामलों में करी हो समस्या है। पार्टनरों का भी इन्होंने विवाद कराया हो। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूँगा कि गाय को इस समय गौ सेवा आपके लिए बहुत फायदेमंद है। गौ सेवा आपको करनी भी चाहिए मिथुन राशि वाले जातकों को, ताकि उनके लिए यानी कि पारिवारिक प्रभाव बढ़े। परिवार के यानी कि एक प्रकार संतान के द्वारा कोई प्रभावशाली कार्य कर दिया गया जिससे मिथुन राशि का प्रभाव बढ़ गया, तो ये करना चाहिए इस प्रकार की चीज। बाकी समाज के मामले में, बड़े व्यक्ति के मामले में आपको कोई जीत आने वाले समय में मिलनी चाहिए। इस प्रकार का थोड़ा योग आपके लिए बन गया है। समाज के मामले में कोई महत्वपूर्ण जीत आप हासिल कर सकते हो। आप बड़े लोगों के मामले में एक जीत हासिल कर सकते हो, चाहे वो यानी कि विवाह के मामले में हो, चाहे यानी कि बिजनेस के मामले में हो। ऐसा थोड़ा योग तो बन रहा है, हालांकि कुंडली के अनुसार इसको जरूर देखना चाहिए। आइए जानते हैं मिथुन राशि वाले जातक के लिए अन्य चीजें। दोस्तों आज का दिन वैसे फैसले का है, आज 7 मार्च का दिन है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूँगा कि इस समय यानी कि एक प्रकार से थोड़ा स्थिरता नहीं रखे, दिमाग में चिंता ज़्यादा आती है और दिमाग में चिंता थोड़ी चलती भी है। आज के दिन 7 मार्च को एक प्रकार से किसी प्रमुख व्यक्ति की चिंता चलती है, कोई मुलाकात की चिंता चलती है। तो ये थोड़ा योग है। पर इस समय मैं मानता हूँ कि कभी कभी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से कोई ऐसी मुलाकात हो जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण व्यक्ति या कोई महिला हो महत्वपूर्ण, उससे ऐसी मुलाकात हो जाती है इस समय 7-8 मार्च को कभी कभी कि उससे बहुत बड़े बड़े कार्य भी बन जाते हैं। तो 7-8 मार्च कोई बुरा दिन नहीं है आपके लिए, पर 7-8 मार्च को ये ध्यान रखना चाहिए आज और कल के दिन कि दिमाग को ज़्यादा बाधित नहीं करे, ज़्यादा सोचे नहीं, क्योंकि इस समय आप ज़्यादा सोचोगे, ऐसा योग है ये 7-8 मार्च का। हाँ ये जरूर है कि इस समय किसी मुलाकात के द्वारा कोई कार्य बनना और किसी मुलाकात के द्वारा किसी कार्य का पटरी पर आना कभी कभी देखने को मिल जाता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूँगा दोस्तों कि किसी तीसरे व्यक्ति या महिला मित्र या एक प्रकार से इनके संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण प्रकटीकरण हुआ है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अब यानी कि
पारिवारिक मामलों में या फिर हम ये कह सकते हैं कि जीवन के मामलों में थोड़ी पटरी पर स्थिति आनी चाहिए धीरे धीरे। ऐसा योग उनके लिए बन रहा है, क्योंकि ये करियर के मामले में भी आपकी बाधा मिटाएगा ये योग धीरे धीरे। तो दोस्तों इस प्रकार की ग्रह स्थिति है। आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको उन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।